जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram,
Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधा गोविंद जू की जय। श्री रामचंद्र सीता मैया लक्ष्मण बजरंग बली की जय। नीलाद्री नाथ श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सरबीर विनाश लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। पतित पावन गौर निताई पंचतत्व की जय। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी श्री तुलसी महारानी वृंदा देवी की जय। षट गोस्वामी प्रभुगण की जय। अखंड गुरु परंपरा की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट स्कंद पे। लोगों को 7 दिन में भागवत खत्म करने की सुनने की आदत है और हम लोग 7 साल लगा दिए हैं। कितने 4 साल हो गए फर्स्ट पहला स्कंद चलते हुए, 5 साल हो गए कि पहला स्कंद हमारा अभी शायद इस साल के अंत तक, आज क्या अभी क्या नवंबर शुरू हो जाएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा भगवान की कृपा रही तो। 5 साल लग गए एक स्कंद को हमको खत्म करने के लिए। 7 दिन में हम लोग पूरी भागवत श्रवण करते हैं। हम अभी करेंगे भी दिसंबर के लास्ट में, ठीक है। तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर इसमें डिटेल में अपना परपट और अनुवाद दिया है, इसको बहुत जल्दी खत्म करना संभव ही नहीं है। जो भी प्रेम से ध्यान से पढ़ेगा वो खत्म कर ही नहीं पाएगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, अभी वैसे कार्तिक का महीना में, कार्तिक में प्रतिदिन प्रोग्राम हो रहे थे, अभी भी होंगे 2-4 प्रोग्राम बाकी हैं, लेकिन वो डिशेस कम हो जाएंगी। क्यों? जो प्रतिदिन इतना आइटम, मंचूरियन, चाउमीन, ये वो लग रहा था, तो इतनी आइटमें होती तो फिर हमें धीरे धीरे सब खाना पड़ता है। इतना कुछ प्रभुपाद ने इतना रस दिया है इसमें श्रीमद् भागवतम में कि आप कुछ छोड़ के निकल नहीं सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं निकल जाऊं आगे स्पीड से, आप लोग नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो प्रभुपाद इतना सुंदर इसमें लिखे हैं, इतना कुछ बताए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको निकल नहीं सकते। बहुत जल्दी वो कंप्लीट कर सकता है जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, जिसको पढ़ने में और बहुत लालसा है, बहुत ईगरनेस है कि मेरे को पढ़ना है, कुछ जल्दी वो कर सकता है। नहीं, जैसे जो हमारे जैसे ढीले वाले आदमी हैं उनको तो वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि एक एक श्लोक में प्रभुपाद ने उस श्लोक को बहुत सुंदर समझाया है। हालांकि फिर भी उन्होंने शॉर्ट में समझाया है, नहीं तो एक एक श्लोक में इतना रस है, अगर प्रभुपाद और देते तो शायद ये 18 बुक्स नहीं होती, ये 68 बुक हो जाती या 108 बुक होती, तो हमको उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं 19वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक से करेंगे। शायद 1-2 श्लोक ही आज ले पाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे आगे, वो भी पता नहीं कितना ठीक बोल पाएंगे नहीं। हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भक्ति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हम लोग पढ़ेंगे श्लोक संख्या 6। नहीं हो गया वो, स्क्रीन रहने से, सबके पास बुक नहीं है ना, स्क्रीन रहने से बेटर है। आप अपने मोबाइल पे वेदाबेस में या गूगल में प्रभुपाद बुक बोल के, बुक्स बोल के वो है, वेबसाइट है, उसमें आप उसमें भी देख सकते हैं। या वेलसत्
श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांगिरे अंग्रिरेणुभय अधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकान् उभयत्र शेषान् कस्तामनासे वेत मरिष्यमाना। यवेलश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणुभ्य अधिकाम्बु कृष्णांगुरेणु अभिधिकायम्बु नेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तामनासेवेत मरिष्यमाना। यवेलसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेणभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तामनासेवेत मरिष्यमाना। कोई प्रभु जी यावेलश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाना। यावेलसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाना। इधर माता जी यावेलसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाना। यावेलसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाना। अभी किसी का इच्छा है तो पढ़ लीजिए,
अगर किसी का मन में इच्छा है, चाहे प्रभु जब माता जी को, नो प्रॉब्लम। कोई बोलना चाहता था बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े। कोई बोलना चाहता है बोलिए प्रभु। यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण व्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कोई और जो कभी नहीं पढ़ा, ऐसा कोई है जो पढ़ना चाहता है, मन में इच्छा है? गलत हो कोई बात नहीं, पढ़िए विचार। हाँ पढ़िए ना, क्या प्रॉब्लम है? यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण व्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत। हरे कृष्णा। प्रो माइक लीजिए, माइक। कोई बुक लीजिए, बोलिए इसका अनुवाद और तात्पर्य बोलिए हिंदी में। नहीं माइक ले लीजिए, सब कुछ सुनेगा। आप उधर जाएगा था, चला जाएगा, उधर दे दीजिए। वैसे ही माता जी 2 माता जी ने कम श्लोक बोले हैं, प्रभु लोगों ने 4 बोले हैं, माता जी लोगों ने सिर्फ 2 माता जी ने श्लोक बोले हैं, और मेकअप हो जाएगा बराबरी। हरे कृष्ण। यह नदी जैसे कि गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करके रहते थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है। इसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी जल मिश्रित रहते हैं। अतः यह जल तीनों लोगों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करना चाहिए। श्रील भगवान की महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। कृष्ण। यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्रील जी गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्रील जी गोस्वामी का कथन अधिक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। तो जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। श्री भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी जल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी से विभूषित रहते हैं। अतः ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा या यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया है। वरना पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जी गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है,
तो वह यमुना बन जाती है। हरे बोल। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के एक नाम के बराबर है, और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। हरि बोल। शिला प्रभुपाद की जय। हाँ, नेक्स्ट के परपट पढ़ दो, सिर्फ अनुवाद पढ़ दो बस, तो 2 श्लोक तो हो जाएंगे कम से कम। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज की जय। आज विश्व पंचमी आरंभ हुई है, तो विषम देव को भी याद करते हैं। जय श्री विषम देव की जय, विषम पितामह की जय। तो यहाँ पे आज जो चर्चा हुई है, क्योंकि परीक्षित महाराज जी को श्राप मिल गया है, क्योंकि उनसे एक आकस्मिक पाप हो गया था, जैसे दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, उसमें एक श्लोक भी दिया हुआ है 11वें कैंटो के 5वें अध्याय का 42 नंबर श्लोक में। आकस्मिक पाप हो गया, गलती से पाप हो गया, अनजाने में पाप हो गया उनसे, जानबूझ के पाप नहीं किया। एक हम लोग जानबूझ के पाप करते हैं कि हमको मालूम होता है ये करना गलत है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां या हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हम वो पाप करते हैं। लेकिन ये जो पाप हुआ ये जानबूझ के नहीं हुआ, और जैसे प्रभुपाद या सुध गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं कि पाप भगवान की इच्छा के कारण हुआ, पाप हो गया। पाप के बाद उनको श्राप मिला। क्या श्राप मिला? और कि उनका लाइफ टाइम अभी 7 दिन ही बचा है। एक अनुभवहीन अपरिपक्व ब्राह्मण बालक ने उनको अपने ब्रह्म तेज के द्वारा श्रापित कर दिया, और वो उस श्राप को स्वीकार भी किए, और वो चाहते थे कि जो अपराध उनसे हुआ उसकी उनको क्या सजा को क्या बोलेंगे, दंड मिले, इसलिए वो चाह रहे थे, और भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की। और भगवान भी अपने भक्त से मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए जल्दी से उनकी लीला को कंप्लीट करना चाहते थे, क्योंकि कली का भी समय आ गया था। वो भी अभी वेटिंग रूम में वेट कर रहा था कब वो उसको एंट्री मिलेगी, कब वो अपना साम्राज्य हो। तो इसलिए परीक्षित महाराज की लीला को जल्दी से कंप्लीट करना था भगवान ने, तो ये हुआ। परीक्षित महाराज क्या किए, और ये हमारे सनातन परंपरा है, कल्चर है। हमने पूर्व में वर्णाश्रम धर्म के बारे में कुछ दिन चर्चा की थी 1-2 बार, कि पुराने समय में जब मनुष्य, पहले तो बात पुराने जन्म में जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है वो लगभग सब लोगों को मालूम होता था कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। क्योंकि उस समय ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न फिल्म्स, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम डिस्टर्ब नहीं करते थे। उस समय जो चर्चा के विषय होते थे वो राम और कृष्ण की लीलाएं होती थी। कभी इस कलयुग के बाद भी तो सबको मालूम होता था कि भगवान के भक्तों ने ये जीवन में किया, वो लीलाएं वो स्कूल के माध्यम में, गुरु के माध्यम से, दादा दादी, नाना नानी के माध्यम से, उनके बचपन से उनके जीवन में वो रसी बसी रहती थी कि उन्होंने जीवन में रात को दादी नानी सुलाने के लिए उनको भगवान या भगवान के भक्तों की या आदर्श जो हमारे चरित्र हैं ऐसी ही कथा सुनाती थी, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आदर्श चरित्र बने। लेकिन अभी का समय थोड़ा डिफरेंस हो गया है। अभी हम लोग रील्स में इतना फंस गए हैं कि मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास और बच्चे को समय नहीं है, और रोज देखते थे सो जाते हैं, सुनते फिल्में देखते सो जाते हैं। वो हमारा जो कल्चर था, संस्कृति थी, जो संस्कार था, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है।
इसीलिए हमारे जीवन में असुविधाएं, क्लेश बढ़ रहे हैं। तो जो अभी परीक्षित महाराज हमको शिक्षा दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जीवन पहले क्या था। पहले लोग गुरुकुल जाते थे। हमारे यहाँ पे जब अंग्रेज आए, शायद 9 लाख गुरुकुल थे पूरे भारतवर्ष में, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं। और गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जो अभी की संतानें हैं या अभी के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, वो अच्छे हैं या पूर्व काल के जो आपने देखा होगा या सुना होगा वो अच्छे थे? पहले वाले अच्छे थे। तो पहले तो ये साइंस, फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होता था, लेकिन लिमिटेड मात्रा में होता था। सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था उनके कैरेक्टर बिल्डअप पे। ठीक, बाकी सब बाद की बात है। बोले धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। धन हम पर, मैं पहले भी एक दिन बोला था, मैं अपने बचपन में सुना हूं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे पैसा क्या, बोले हाथ की मैल है, बोलते थे ना। अभी क्या है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा प्राण है। बोले पैसा गया तो सब गया। इतना परिवर्तन हुआ क्योंकि हमने अपनी संस्कृति और संस्कार को छोड़ दिया। पहले जो समाज में सत्कार सम्मान होता था वो किसका होता? धनी व्यक्ति का हमेशा से रहा है, ठीक है, एक हद तक होता था। लेकिन जो समाज के सदाचारी थे, वैष्णव थे, साधु थे, उनको जो समाज था बहुत मान और उनका बहुत सम्मान देता था। पहले उन लोगों से जाके विचार विमर्श होता था जो बुद्धिमान होते थे, जो जिनको ज्ञान होता था, लोगों के जीवन में समस्या होती थी, उनके पास जाके चर्चा होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जो पैसे वाले हैं उनके पास जाके चर्चा होगी उनको, कि अभी हमारे माइंड में ये सेट हो गया कि जो पैसा वाला है वही विद्वान है, वही कलाकार है, बाकी सब बेकार है। पंजाबी में हमारी एक कहावत है, जीते कर दाने ओदे कमले भी सियाने। मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? मैं जिसके घर में दाने, मतलब जिसके घर में जिम्मेदार है, फसल है, बहुत गेहूं चावल भरे हुए हैं और धन संपत्ति है, बोले जिसके घर दाने, जिसके घर में वो सब प्रॉपर्टी बहुत है, जिसके घर दाने होते कमल है, उसका मूर्ख भी कोई समझदार बोलते हैं, उसके मूर्ख की भी तारीफ करेंगे, आपका बच्चा कितना सच्चा है, कितना सुंदर है, कितना सुशील है। अभी कल्चर वो आ गया, लेकिन पहले कल्चर ये नहीं था। पहले कल्चर था कि हम जो गीता भागवत जानते हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं, जिनमें साधुवाद है, जिनके हृदय में साधुवाद है, ऐसे लोगों को जाके चर्चा, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान के लिए हम जाके उनके चरणों बैठ के पूछते थे। एक, मैं को भी याद नहीं है, मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्चा था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, इतना याद बोलता हूँ। तो उसके, वो बहुत प्रयास करता, हार जाता, या उसको लोग मूर्ख समझते, क्योंकि जब जो जीतता उसको समझदार बोला जाता है, जो हार जाता उसको मूर्ख बोलती दुनिया। उसके प्रयास को, उसके भाव को कोई नहीं देखता। जो हार गया गधा है, तो हार या हर प्रयास में फेल हो जाता था, फेल होता, वो क्या करूं क्या करूं, उदास रहता, बहुत उदास रहता। तो उसको किसी ने बोला कि इस गांव के बाहर में जो जंगल है, वहां एक बुजुर्ग रहता है, तुम अपने जीवन की समस्याओं को वहां जाके उसको बोल, वो तुमको कुछ उपाय बताएगा। पहले लोग भी ऐसे बताते थे कि वहां जाओ, वो समझदार हैं, उनके पास चले जाओ, उनके पास। अभी तो ऐसा कल्चर नहीं है। आज अभी किसी से समस्या डिस्कस करोगे ना, बोलो आई एम द बेस्ट, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। बोले आपसे अपनी समस्या तो हल नहीं होती है, आप दूसरी समस्या हल करोगे। अभी के टाइम में हम अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं, बाकी सबको गधा। भक्ति के पथ में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर भक्ति में महाप्रभु क्या बोले, क्या करना है? अमानी ना मान देन, हमको दूसरे को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने को छोटा समझना है। और लेकिन अभी कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है, हम अपने को, आपको इंपॉर्टेंस देते हैं।
अपने आप को कलाकार, चित्रकार, पुरस्कार, ईमानदार सब कुछ बोलते हैं। ईमानदार वाली कथा हुई थी पहले। महाराज एक बार, ठीक है छोड़ दो उसको, नहीं जाते, तो पॉइंट पे रहेंगे, क्योंकि समझते हैं, इसलिए हम लोग दूसरे को समस्या को खुद हल करना चाहते हैं, ताकि वो मेरी विद्वत्ता को जान पाए और मेरी सलाह से उसका कुछ अच्छा हो गया तो हर समय मेरा चेला बन जाएगा। लेकिन वो बच्चे को बोला, नवयुग को बोला, नवयुग गया वहां पे, बोला ठीक है। वो आया तो वो गांव के जो वन के भीतर में एकदम झोंपड़ी के अपनी कुटिया के बाहर बैठे हैं, बड़ी बड़ी, बोला उसने देखा कि सादा दाढ़ी है, उसकी बाल सफेद हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके मुख में एक सुंदर सी मुस्कान है। वहां अकेले रहते हैं, लेकिन एक दिव्य आनंद का उनको अनुभव है। तो वहां गया, उसने अपनी समस्या बड़े उनके चरणों में दंडवत किया, उनको प्रार्थना की कि आप विद्वान हैं, विद्वत्ता है, साधु हैं, कृपया मेरे जीवन में, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मैं मूढ़ हूं, मैं फेल हो जाता हूं, तो मेरी समस्या का हल बताइए। बोले ठीक है, तुम यहाँ कुछ दिन रहो, समस्या का हल बताएंगे। तो समस्या का हल बताएंगे, तो वो बोलते ठीक है, तुम कुछ दिन सेवा करो यहाँ पे। वो एक बाल्टी देते हैं, बाल्टी में देते हैं, तो उसका लकड़ी का बाल्टी देते हैं, बोले नदी से पानी लाके इस कुएं को भरना है। कुआं उनके घर के बाहर, बोले नदी से पानी लाओ बाल्टी में, इस कुएं को भरो। तो ठीक है, तो प्रतिदिन वो नदी में जाता है, बाल्टी भरता है, कुएं में डालता है, लेकिन वो नदी, उस बाल्टी में छेद होता है, छेद, उस बाल्टी में छेद होता है। तो बाल्टी में वो जो लाता है ना, नहीं, उसके दो बाल्टियां होती हैं, वैसे कंधे में लगे लेके आता है, दो बाल्टियां होती हैं, एक में छेद होता है। तो लाता है, लेकिन कुआं कोई भर सकता है क्या? इतनी बाल्टियां डाल कुआं कोई भरता है क्या? वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन वाला वो थक गया, बोला देखो प्रभु, देखो मैं यहाँ भी असफल हो गया, मैं यहाँ भी असफल हो गया, मैं यहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बोला ये हमारी सोच की बात है, सोच की। उसने 10 दिन 15 जो भी जितना टाइम लगा होगा, कहता मैं यहाँ भर नहीं पाया, क्योंकि मैं, बाल्टी भी फूटी थी, बाल्टी भी, पानी भी गिर रहा था, और मैं ठीक से पानी ला नहीं पाया, तो मैं कर नहीं पाया। वो बहुत दुखी हो जाता है असफलता के कारण, क्योंकि पहले ही वो डिमोरलाइज होता है। तो वो बोलता है कि पहली बार कुआं तो भरेगा नहीं, ठीक है। बोले कि तुम असफल नहीं हुआ, तुम सफल हुआ है। तुम ये सोच रहा है तुम असफल हुआ है, लेकिन तू सफल हुआ है। बोले क्यों? कहते वो उनको लेके जाते नदी के रास्ते में, नदी के रास्ते में लेके जाते हैं, कि वो नदी के रास्ते में लेके जाते हैं, तो उनको जब नदी से वापस लाते हैं ना, बोले एक, वो देखता है कि एक साइड में बहुत वनस्पति उग गई है। बोलता कि तूने जो प्रयास किया, एक छेदा फूटा भी था, लेकिन तू कुएं में पानी नहीं डाल सका, लेकिन ये वनस्पति में तुम पानी दिया तो इतने सारे फूल पौधे उगे, ये तेरी सफलता है। तो हम सोचते हैं कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन भक्ति के पथ में हम अगर लगे हुए हैं, ये भक्त को रहना भी चाहिए कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा, लेकिन अगर ठीक से वो कर रहा है तो निश्चय वो बढ़ेगा। और ये पॉइंट आया क्यों था? हाँ, संस्कार। तो हमको अब किसी विद्वान के पास जाना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए, और हमारे जो संस्कार थे उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ परीक्षित महाराज संस्कार फॉलो कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंत में, पहले क्या होता था, लोग वानप्रस्थ और संन्यास लेते थे, लोग धाम में चले थे, कोई पुरी चला जाता था, कोई वृंदावन चला जाता था, कोई हरिद्वार चला जाता था। लोग धाम में जाके अपने जीवन के अंत काल में संतों के चरणों में बैठ के अपने जीवन की वास्तविक उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते थे। वो जानते थे कि जीवन का जो एसेंस है, जो सार है, वो क्या है? वो भगवत प्राप्ति है। अभी हमारे जीवन का सार क्या है उसको हम भूल गए हैं। अब हमारे जीवन का सार है भौतिक उपलब्धि, कोई भौतिक संसार में हमको कुछ उपलब्ध हो जाए, हम बहुत बड़े सेठ बन जाएं, हमारा बहुत नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा आ जाए उसको। लेकिन पहले के लोग जानते थे। तो परीक्षित महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको पता लग गया कि मेरे जीवन का अंतकाल निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया। ऐसे ही हम लोगों के जीवन का अंतकाल भी सुनिश्चित है। तो हमारा एक एज बोला था 100 वर्ष, पहले 25 साल, दूसरे 25 साल,
और कुछ नहीं। अब तीसरे 25 साल, चौथे 25 साल सन्यास, ताकि हम जीवन की पूर्ण उपलब्धि कर पाए। तो उनके जीवन का समय नष्ट खत्म हो रहा था, इसलिए वो यहाँ क्या लिखा गया है, हम पॉइंट पे आते हैं कि वो कहाँ गए, गंगा के या जीव गोस्वामी बोलते यमुना के तट पे। तो गंगा यमुना दोनों पवित्र नदियां हैं। बोलते हैं गंगा में नहा, हम लोग क्यों जाते हैं? अभी तो विषय पंचक चल रहा है, हमारे कुछ प्रभु जी या माता जी लोग गंगा स्नान करके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, नो नो, गंगा स्नान नहीं किया आप यमुना स्नान किया। महाप्रभु क्या बोले, आवड़ा साइड में क्या है, यमुना। और यहाँ क्या लिखा प्रभुपाद ने, जब गंगा 100 गुना पवित्र हो जाती है तब वो यमुना बन जाती है। तो आप यमुना का स्नान किए और भी पवित्र है। तो यमुना का स्नान किया, आज विश्व पंचक का प्रथम दिन है, गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। गंगा बोले गंगा पवित्र है। हम देखेंगे हमारे जो धार्मिक स्थल है, विशेषकर इन दोनों नदियों के या बहुत जो पवित्र नदियां हैं, ऐसे स्थलों उनके उनके तटों पे ही स्थापित है। आप चलिए गंगा को ऊपर से लेके, आप गंगोत्री से लेके नीचे तक चलते जाएंगे, गंगा सागर तक बहुत सारे तीर्थ स्थान है। यमुनोत्री से चलेंगे, बहुत सारे तीर्थ स्थान है। हालांकि यमुना जी तो प्रयाग में जाके हाँ मिल जाती है, लेकिन मैं कथा सुन रहा था, बोले यमुना जी किसी से मिलती नहीं है। यमुना जी किसी से, यमुना जी इतनी श्रेष्ठ हैं, वो वापिस गोलोक वृंदावन चली जाती है और मिलती नहीं है। और मिलती नहीं भी है, ये भी प्रूव है कि महाप्रभु बोले हैं कि कलकत्ता साइड में गंगा बहती है और हावड़ा साइड में, तो मिलती तो कैसे होता, मिलती तो मिक्स हो जाता पानी, मिलती नहीं है, दोनों अलग अलग बहती हैं। तो बोलते कि यमुना की, हम उस दिन भी गंगा का सुने थे ना, यमुना अति पवित्र पावनी है। यहाँ भी लिखा कि वो जो गंगा जी हैं तो स्वयं भगवान के चरणों का चरणामृत है। यहाँ लिखा गया या वे लसत श्री तुलसी विमिश्र, कि भगवान के चरणों में तुलसी दल रहता है। हम भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं, विष्णु हो, कृष्ण हो, राम जी हो, विष्णु तत्व कृष्ण तत्व के चरणों में तुलसी रहता है। जब उस चरणों को धोएंगे तो तुलसी मिश्रित, तो आज तुलसी विवाह भी है, आज तुलसी विवाह भी है। तो ये भगवान के चरण कमलों को अभिषेक करने के बाद जो विरजा नदी बनी है वो क्या है, गंगा जी। और वहां भगवान के चरण कमलों का चरणामृत है वो, और उससे स्नान करने से क्या होता है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हम लोग एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और गंगा माई बहुत पवित्र करने वाली है, भक्ति देने वाली है, लेकिन हम जाते वहां अपने पाप धोने के लिए, बोले हमारे पाप धुल जाएंगे, तो पाप ही धुलते हैं। और बात यह है कि हमारे वहां पाप धुल जाते हैं और हम जब बाहर आते हैं फिर पाप करने लग जाते हैं, फिर हम नहाते हैं, फिर नहा बोले। तो धुलने का इसलिए बोलते हैं, जो ये कथा का अमृत है, कथा की गंगा है ना, वो उस गंगा से ज्यादा पवित्र है। क्यों? वो पाप धुल देती है गंगा मैया, उसके बाद हमारी पाप की प्रवृत्ति नहीं धो पाती। लेकिन जो भगवान की ये हरि कथा की गंगा है, ये हमारे भीतर में हमारे कलमशों को मिटा के पाप की जो वृत्ति है उसको ही नष्ट कर देती है। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, हम उस दिन क्लास में बोलते भगवान के भक्त हैं, तो ठीक से जप कर रहे हैं, ठीक से प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो पवित्र होंगे ही होंगे, नो डाउट कि वो पवित्र नहीं होंगे, पवित्र होंगे ही होंगे। तो यमुना, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि वो गंगा नहीं यमुना थी, जहां परीक्षित महाराज अपने अंत काल में वहां गए, क्योंकि जो गंगा यमुना के तट हैं वो साधुओं से भरे हुए हैं, तीर्थ से भरे हुए हैं। वहां जो चरण रज है वो साधुओं की है। आगे तो लोग पैदल चलते थे, तो गंगा के किनारे किनारे जाना या यमुना जी के किनारे किनारे चलना, तो जो लोग गंगा यमुना के प्रति श्रद्धा होती थी वहां जाते थे, स्नान करते थे, वहां स्नान करते थे, उनका चरण रज वहां ही पड़ता था, तो वो अति पति पावनी है। तो यहाँ बोले कि वो गंगा यमुना जी गंगा से ज्यादा पवित्र है। पहली तो बात,
गंगा जी में पाप धुलते हैं, और जिसको पुण्य धोने हैं वो यमुना जी के में जाके स्नान कीजिए। यमुना में जी में जाके पुण्य पुण्य धुल जाते हैं आपके। किसी को पुण्य धोने हैं क्या? किस किस को धोने हैं? जिसको धोने हाथ खड़ा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसको पाप धोने हैं? पाप धोने हैं। पाप धोने, हाथ खड़ा करो। डरते क्यों? मैं कोई टैक्सी नहीं लेता। ठीक से हाथ करो। और किसको पुण्य धोने हैं? और हाथ खड़ा करो। हाँ, पुण्य धोने हैं ना। जो ये प्रभुपाद के शिष्य हैं, अनुचर हैं, जो महाप्रभु के अनुचर हैं, या जो गीता ठीक से पढ़े हैं, सुने हैं, और वो पाप और पुण्य दोनों को जानते हैं क्या है। क्या लिखा गीता में? कर्म, विकर्म और अकर्म। जो गीता पढ़े हैं वो ना पुण्य को चाहते हैं ना पाप को चाहते हैं। यही गीता की शिक्षा है। भगवान बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो, वो ना पाप होगा ना पुण्य होगा। तुम अपने लिए करते हो इसलिए पाप पुण्य लगता है। अगर पुण्य रहेंगे, बोले जो पाप है वो लोहे की जंजीर है, हमको बांध के रखते हैं। लोहे का जंजीर है और काल कोठरी है। जो पुण्य है वो हो सकता है चांदी की जंजीर हो, लेकिन वो भी कारागार ही है। जब तक आप पाप नहीं खत्म करेंगे तब तक आप कर्म फल नहीं भोगेंगे, तब आपको आपका पाप पुण्य का नष्ट नहीं हो करेंगे, दोनों को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते। जो कर्म फल है, जो पाप है या पुण्य है, दोनों को नष्ट करना होगा। अगर दोनों को नष्ट नहीं करेंगे, हमको यहाँ भोगने के लिए रहना ही पड़ेगा। दोनों नष्ट कैसे होंगे? बोले हम तो डेली पाप करते हैं या पुण्य भी करते हैं, हम बहुत सारा समाज सेवा करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि जो समाज सेवा करते हैं, हम पुण्य करने जाते हैं, हम उसको अपना ना समझें। ये ठाकुर का है, ठाकुर को अर्पित कर दिया, तो पुण्य नहीं लगेगा, फिर भक्ति लगेगी इसको। और इससे भी ऊपर उठना है तो निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो पुण्य, एक बार क्या हुआ, एक बार जो गंगा तट पे रहते हैं बोले, क्या बोलेंगे, गंगा श्रेष्ठ है। और जो यमुना तट पे रहते हैं वो बोलेंगे यमुना श्रेष्ठ है। होता ना? जो शिव जी के भक्त बोले शिव जी श्रेष्ठ हैं, जो विष्णु के भक्त बोले विष्णु श्रेष्ठ हैं। वो जो मेला चलता रहता है भक्तों के बीच में भी। तो एक बार बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। अकबर ने सभा बुलाई थी। वो अकबर ने सभा बुलाई तो वहां गंगा माँ के भक्त भी गए और यमुना मैया के भक्त भी गए। तो वहां प्रतिष्ठा करनी थी कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो जो गंगा पे तो बहुत सारे भजन, बहुत सारी कथाएं, सब बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे जब चर्चा हुई, डिस्कशन हुई, धीरे 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 गंगा के जो माँ के फॉलोअर थे वो धीरे धीरे उनका श्रेष्ठता बढ़ती, मतलब अपने आप को प्रतिष्ठा करते रहे, करते 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 धीरे धीरे वो बढ़ते रहे। तो और जो यमुना माँ के भक्त थे वो धीरे धीरे उनका नीचे आते रहे, मतलब वो जीत रहे हैं वो हार रहे हैं। क्या समस्या हो गई है। तो यमुना महारानी के जो भक्त थे उन्होंने एक विशेष साधु को रिक्वेस्ट की, ये प्रभु जी, हे प्रभु, हे श्रीपाद, हम हार रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र हैं, जो वास्तविक भगवत्ता को जानते हैं, वो जानते हैं यमुना जी गंगा जी से श्रेष्ठ है। तो आप हमारी सहायता कीजिए। बोले ठीक है, चलिए। तो वो वृंदावन से अकबर के, आगरा में हो सकता है डिस्कशन हो रही, कहाँ हो रही मालूम नहीं, चले गए। बोले कंटिन्यू 3 दिन तक बोले, वो 3 दिन नॉन स्टॉप उन्होंने लेक्चर दिया। 3 दिन तक लेक्चर दिया। 3 दिन तक वहां गंगा मैया का गुणगान किया उन्होंने। 3 दिन आए थे यमुना के पक्ष से,
लेकिन कंटिन्यू 3 दिन तक गंगा की जो श्रेष्ठता वहां रखते गए, रखते गए, रखते गए, रखते गए, रखते गए। तो चौथे दिन उन्होंने अकबर से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला कि प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, आपके घर में तो बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी दासियां हैं और आपकी पत्नी भी है, तो आपके जो दासियां हैं और आपकी पत्नी है, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कौन श्रेष्ठ है? बोला नेचुरल है, मेरी पत्नी। दासियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी दासियां हैं, और इतनी राजा है, महाराजा है, दासियां बहुत हैं। तो बोले कि जो गंगा जी है भगवान के चरणों की सेविका है। और बोले यमुना जी क्या है? बोले बोले आपकी पत्नी श्रेष्ठ है। तो बोले आप पत्नी की पावर क्या है? बोले जितनी पावर मेरी है उतनी पावर मेरी पत्नी की है। बोले नहीं नहीं, मेरी से भी ज्यादा मेरी पावर, मेरी पत्नी की ज्यादा पावर है। तो आप बाहर के बॉस हो सकते हो, लेकिन घर में डमरू आपका माता जी के हाथ में रहता है, आप कैसे बजाना है? ठीक है ना? तो बोले कि मेरी पत्नी की मेरे से भी ज्यादा पावर है। बोले इसी प्रकार 3 दिन तक उन्होंने गंगा का श्रेष्ठता बताई। बोले गंगा भगवान की सेविका है, लेकिन जो यमुना जी है वो भगवान की 8 महारानियों में से एक महारानी है। वो कौन थे मालूम है? कौन थे? श्रीपाद जीव गोस्वामी। व्यास देव के बाद वो एक ऐसे महान महान भगवान के प्रिय भक्त हुए हैं जिन्होंने इतना सारा लिटरेचर लिखा है। इतने बड़े विद्वान थे ना, उन्होंने इतने बड़े विद्वान थे। अगर एक श्लोक लिख रहे हैं ना, अगर उसका उनके पास मिस हो गया, उसका सीक्वेंस चला गया, तो अगला अगर उसको अगले पेज में अगला श्लोक लिखना है या इसी पेज में लिखना, वो वहां अगले वो गैप देंगे, उसमें गैप देके अगला श्लोक लिखेंगे, और फिर अगर वो वापस पहले श्लोक में आएंगे तो उतने ही वर्ड होंगे जितनी वो गैप दिया हुआ है। इतने बड़े स्कॉलर थे वो। गौड़िया के सबसे बड़े विद्वान वही थे। हालांकि भक्त रूप गोस्वामी उनसे श्रेष्ठ थे, और भक्त में मैं किसी श्रेष्ठता नहीं बोल सकता, सॉरी, लेकिन मैक्सिमम लिटरेचर हमारा गौड़िया का भी उन्होंने लिखा हुआ है। इतने बड़े विद्वान थे, लाखों लाखों श्लोक लिखे हैं उन्होंने, लाखों लाखों श्लोक उन्होंने स्थापित किया कि ये। तो जो यमुना जी है ना, राधा रानी कहां से प्रकट हुई है? भगवान के वामन अंग से, और यमुना जी भगवान के बाएं कंधे से प्रकट हुई। तो यमुना जी की श्रेष्ठता यहाँ इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ यमुना जी का बात आई। तो यमुना जी यहाँ प्रकट हुई, और आपने बाई दूज में सुनी है कथा, वो यम और यामिनी की। क्या यमुना जी यामिनी बनी यमुना जी, और जो यमराज बने वो सूर्य के पुत्र हैं दोनों। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या किए, यमुना जी के, और प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, इसी पे है शायद अगले में है, मैंने तो भगवान एक बार यमुना जी गंगा जी के ने उनके चरण धोए एक बार, लेकिन भगवान स्वयं ब्रज में प्रतिदिन यमुना जी में गोते लगाते थे। वो सिर्फ चरण, गंगा जी ने सिर्फ चरण धोए हैं, लेकिन यमुना जी में भगवान प्रतिदिन गोते लगाते। जब भगवान गाय चराने के लिए जाते थे तो क्या मैया बोलती थी बलदेव को, इसको यमुना जी में मैं नहीं जाना देना। लेकिन जैसे ही भगवान वन में पहुंचते थे, सबसे पहले यमुना जी में झांप लगाते थे। हम देखेंगे, हम जो वो ही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं ना, कितना प्रेम है उनका यमुना जी से। वो जब प्रथम बार वो वृंदावन जाने के लिए तैयारी किए, जब नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन लेके जा रहे थे, तो उनको बोले वृंदावन जा रहे हैं रास्ता, हाँ, बोले कि यमुना आ गई यमुना, तो वो थी तो गंगा। तो महाप्रभु उसी समय उसमें कूद गए। महाप्रभु जब प्रयागराज में थे तो एक बार वल्लभाचार्य के इनविटेशन में, श्रीपाद वल्लभाचार्य के इनविटेशन में उनके घर में प्रसाद लेने गए। होते ना, भक्तों को एक दूसरे को बुलाना चाहिए, कभी उनके घर जाना चाहिए, कभी आना चाहिए। प्रसाद लेने गए, लेकिन जब उनको नौका से वो
इधर से प्रयाग से बल्लभाचार्य दूसरे तट पे रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे। तो गए तो महाप्रभु यमुना जी को देख के इतना प्रेम से अप्लुत हो गए कि वो नौका से छलांग मार दी, उसमें से छलांग मार दी। यमुना देखी ना, क्योंकि वहां तो गंगा यमुना दोनों है, तो यमुना साइड से जा रहे थे। महाप्रभु ने आवताव नहीं देखा कितनी गहरी है क्या, इतना प्रेम जागृत हुआ भगवान के प्रति, क्योंकि उनका यमुना जी का जो रंग है वो कैसा है, श्याम वर्ण है वो, क्योंकि वो श्याम सुंदर की प्रियसी हैं। श्याम सुंदर उसमें बहुत आखेट करते हैं, भगवान यमुना जी में बहुत खेलते हैं, बहुत खेलते हैं। भगवान ने बहुत लीला की यमुना जी में, यमुना जी में बहुत लीला की। तो वो वही कृष्ण आए हैं। जब वो अपनी प्रियसी को देखते हैं उसी, तो बड़ी मुश्किल से वल्लभाचार्य ने भगवान की महाप्रभु को उसमें से निकाला, अपने घर लेके गए, प्रसाद पाया। लेकिन भगवान आए हैं, जितने आसपास के गांव वाले सब आ गए, सब महाप्रभु को निमंत्रण दे रहे हैं कि आज इनके घर आए हैं, कल हमारे घर आना, परसों सब अपने। लेकिन वल्लभाचार्य ने बोला हाँ बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, इनको ठाकुर जी को एकदम नहीं बुलाना है। कहते कि इनको संभालेगा कौन, कौन संभालेगा, रोज जाएंगे रोज आएंगे, इनको रोज वहां यमुना से निकालेगा कौन, वो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं तो महाप्रभु तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन जो बचाने वाले उनको हो सकता है, रोज रोज उनको गोते लगाएंगे बेचारे को। तो वो जब श्रीपाद वल्लभाचार्य ने मना किया, तो वो बाद में जब छोड़ने गए वल्लभाचार्य उनको, तो यमुना के रास्ते से नहीं आए, वो कहां से आए, गंगा मार्ग से होके महाप्रभु को छोड़ने के लिए। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं यमुना जी को, और ये पवित्र नदियां हैं। अभी विषम पंचक है, हमको भी वहां जाके स्नान करना चाहिए। और इन पे स्नान करने से क्या होता है, जब वो है ना तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, इसमें महान महान भक्त भगवान, जब गंगा जी भागीरथी लेके आ रहे थे ना, तो वो बोले कि मैं तो सबके पाप साफ करूंगी, मैं जाऊंगी तो पापियों की पाप साफ करती है ना मैया, अभी अभी हम सब जानते हैं, मेरे पाप कौन साफ करेगा, कौन मेरे पाप साफ करेगा। भगवान बताए कि जो भक्त, मेरे जो भक्त जब तेरे में जाके स्नान करेंगे, वो तेरे पाप साफ कर देंगे। इसलिए जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, वो उस तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। उस चीज को यहाँ लिखा ना कि भगवान के चरण पड़ते हैं तो वो पावन होती है। ऐसे चरण स्थलों में हम जाके दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान के चरण, हमने वो चरणों में बहुत ज्यादा 3-4 क्लासेस की थी, याद है ना, चरण चिन्हों पे की थी वो। और प्रत्येक भक्त है जो, चाहे वो योगी है चाहे वैष्णव है, सब समय भगवान के चरणों, श्याम सुंदर के चरणों को अपने हृदय में धारण करने के लिए रखता है। उसका एक ही इच्छा होता है, हे ठाकुर आपके चरण हमारे हृदय में धारण हो जाए। जब भक्त भगवान के दर्शन करते हैं तो उनके चरणों को बहुत प्रेम से करते हैं। उनकी लालसा होती है कि इन चरणों के हमको शरण मिल जाए, इन चरणों के हम किंकर बन जाए। वो आता ना श्लोक चैतन्य चरितामृत में, शिष्टाष्टक में, क्या वो, ए नंद तनुज किंकरम, आगे पतिता नाम माम बन, ए नंद तनुज किंकरम पतिता माम विस्मय भवाम विदो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य, कि कृपया करके हमको अपने चरणों में आश्रय दे दो। सारी देखिए, हम लोग अभी दिवाली गई है, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, दुकानों में घरों में लक्ष्मी के चरण लगाते हैं ना, लगाते हैं, लाल चरण लगाते हैं, उसको स्थापित करते हैं घर में। तो लक्ष्मी जी इतनी ऑस्पिशियस क्यों है, वाई? क्योंकि माँ लक्ष्मी नारायण के चरणों को सब समय अपने हृदय पे धारण करके रखती हैं। वो चरण नहीं दाबती हैं, भगवान के जब चरण दाबती हैं, वो अपनी गोद में लेती हैं भगवान के चरण। वो महालक्ष्मी है, सारी सृष्टि की जितनी धन संपत्ति है, जितना ऐश्वर्य है, वो उसका है। लेकिन वो क्या करती है, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके रखती है। भगवान के चरण इतने पावन करने वाले हैं कि जो भगवती लक्ष्मी है, सारे संसार के ऐश्वर्य को वो देती है,
हम तो सुने भी हैं, और जगन्नाथ, और अभी यही चर्चा हो रही थी पहले ऊपर में, जगन्नाथ और बलदेव की चर्चा ना पुरी में, माता को उन्होंने नाराज किया तो उनको भी दर दर घूमना पड़ा। हालांकि कभी ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ठीक है, लीला है। तो इतनी ऑस्पिशियस है, तो भगवान के चरण कमल, बलि महाराज ने भगवान के चरण कमलों को सिर पे धारण किया। तो यही यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या चूज किया, क्या चूज किया कि भगवान के चरण कमलों से निकली गंगा, या भगवान की प्रियसी प्रियतमा यमुना जी। लेकिन बोलते हैं संत भगवान बोलते हैं जो यमुना जी है भगवान की रानी का क्या नाम है? क्या बोलते हैं उसको, यमुना जी को क्या बोलते हैं? कालिंदी। बोलते हैं ये कालिंदी भगवान की रानी है, यमुना जी की एक्सपेंशन है। लेकिन कहते हैं कि यमुना जी, जो स्वयं यमुना जी हैं, वो ब्रज से कभी बाहर जाती नहीं है, वो कभी ब्रज से बाहर नहीं जाती। वो जो एक्चुअल यमुना जी हैं वो भगवान की सहचरी हैं और राधा रानी की सखी हैं, वो कभी भी वृंदावन से नहीं जाती हैं। जैसे रुक्मिणी मैया है, वो कौन है? वो राधा रानी की एक्सपेंशन है। जितनी भी भगवान की पटरानियां थी वो सब राधा रानी की एक्सपेंशन है। इसी प्रकार जो यमुना जी हैं वो भी भगवान राधा रानी की एक्सपेंशन है। राधा रानी वो जो एक्सपेंशन है यमुना जी, वो भी कभी वहां से बाहर नहीं जाती। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि गंगा मैया यमुना मैया चर्चा की, भगवान इतना प्रेम करते हैं गंगा यमुना से कि वो शास्त्र बताते हैं, क्योंकि जो शास्त्र है वो भी भगवान ने दिए हैं, शास्त्र भगवान ने दिए हैं। तो भगवान शास्त्रों में बताए हैं कि इनकी कृपा पाने से भगवत कृपा मिल जाती है, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए। एक बार मैं शायद पहले भी कभी बोला था, एक बार मैंने कथा सुनी थी। एक गुरु महाराज थे, सन्यासी थे, एक साधु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो वो जैसे हमारे महाराज लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए, वो गुरु महाराज प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन वो गंगा मैया के या यमुना मैया के इतने बड़े भक्त थे कि उनका पूरी निष्ठा श्रद्धा उनके प्रति थी। तो जा रहे थे तो प्रतिदिन गंगा की आरती करते थे, प्रतिदिन गंगा की आरती करते, सेवा पूजा करते। तो अपने एक शिष्य को बोल गए कि कल से मैं बाहर जा रहा हूं, तुम उसकी गंगा मैया की सेवा करना। बोले ठीक है गुरु महाराज। तो वो उन्होंने सेवा करने के लिए बोल गए, तो सेवा कर रहे हैं, तो प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज किसी को आदेश दे गए, तो बाकी शिष्यों को थोड़ा बोले हमको नहीं बोला, हम तो पुराने हैं। तो जब गुरु महाराज वापिस आए ना, बोले गुरु महाराज आप इनको सेवा करने के लिए बोल के गए थे, जब से आप गए हो आज तक एक बार भी ये गंगा में स्नान तक नहीं किया है, क्या गंगा मैया की सेवा करेगा ये वो, मतलब कान भरने लगे ईर्ष्यावश। बोले अच्छा, ठीक है गुरु महाराज बोले। तो गुरु महाराज क्या किया, अगले दिन सब शिष्यों को हर की पौड़ी ले गए गंगा के तट पे, सब शिष्य चले गए। बोले ठीक है स्नान करो, स्नान करो, लेकिन वो शिष्य अंदर नहीं जा रहा था। तो गुरु महाराज ने अपना गमछा उठा के गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी में फेंक दिया। तो बोले जा मेरा गमछा तो लेके आ। तो क्या हुआ, बोले ठीक है गुरु महाराज। गमछा जोर से फेंका, वो काफी दूर चला गया, हाथ से तो पकड़ा नहीं जाएगा, गंगा जी में जाना पड़ेगा। लेकिन वो गंगा जी में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, इसलिए गंगा जी में जा नहीं रहे हैं। तो लेकिन जब गुरु महाराज ने बोला जाओ गमछा लेके आओ, तो वो चले गए और गमछा लेके आ गए। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, वो गंगा जी में गए, गमछा लेके आए, लेकिन उनका पांव गंगा जी को टच नहीं किया। जब गुरु के वाक्यों में श्रद्धा होती है ना, तो क्या हुए, जब वो गंगा जी में जा रहे हैं, गंगा जी के ऊपर ही चल के चले, गंगा जी को टच नहीं किया, गंगा जी के ऊपर चले गए। इतनी कृपा होती है जब हम लोग साधुओं का या ऐसे पवित्र स्थानों में जाके श्रद्धा से भक्ति करते हैं। और मैं बोले भगवान गंगा और यमुना भगवान को बहुत प्रिय है। तो यमुना जी में भगवान बहुत लीलाएं करते थे। वो अपने गोप बालकों के साथ, अपने सखाओं के साथ गंगा जी में अखेट करते थे, और गंगा जी में अपनी गोपियों के साथ भी अखेट करते थे।
गोपियों के लेके वहां जाके अर्केट करते थे, और गंगा जी में जाके वो नौका विहार भी करते थे, आपने देखा होगा। तो नौका विहार करते थे गंगा जी को, और यमुना जी को, सॉरी, यमुना जी को। तो यमुना जी में एक छोटी सी लीला मैं बोलूंगा कि यमुना जी का जो तट था, एक उस समय जब भगवान ब्रज में थे, तो उस यमुना जी में एक समस्या थी। क्या समस्या थी? किसने बोला? हरि बोल। कालिया। यहाँ भगवान के चरणों की बात आई, यमुना जी की बात आई, इसलिए मैं इस लीला को थोड़ा इसमें लिया, क्योंकि यमुना जी हैं और भगवान के चरण कमल हैं। तो यह कालिया, कालिया की हिस्ट्री थी, हिस्ट्री। कालिया जो था नागलोक में रहता था, नागलोक में। तो नागलोक में रहता था, तो नाग एक भगवान के बहुत प्रिय भक्त के बहुत प्रिय फीस्ट है, फीस्ट गरुड़ जी के, गरुड़ जी के बहुत फीस्ट है, मतलब क्या मुखवास है। खाना खुना खा के उनको बाद में थोड़ा तीता, ये होता है ना कि लोग थोड़ा कड़वा खट्टा लेते, खट्टा खट्टा खाते हैं ना, उनको खट्टा, माउथ फ्रेशनर। तो गरुड़ महाराज नागलोक में प्रतिदिन जाते, अपना प्रसाद प्रसाद ले जा, महाप्रसाद मिलता ठाकुर जी से, तो बस खा खो के वहां जाते, बाद में मुखवास करने के लिए आते। बोले वो नॉनवेज को खाते हैं, हमको तो मना किया जाता नॉनवेज खाने के लिए, लेकिन ये उनका आहार है, भगवान ने सही किया, हमारे लिए नहीं किया। तो वहां जाते, तो वहां जाके सांप सूप खाते, जो बढ़िया माल बढ़िया बढ़िया दिखता उठाते खाते। तो वो लोग सांप बहुत भयभीत रहते थे कि डेली गरुड़ जी आएंगे, यही समस्या होगी। तो उन्होंने सांपों के जो वरिष्ठ थे, उन्होंने मीटिंग की, बोले भाई ये समस्या का हल करना होगा, क्योंकि दिख जाते हैं गरुड़ जी आ रहे हैं, सब तैस ना भागो 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 भागो, होता ना, ऐसे होता ना, आतंक हो गया, भागो भागो। बोले ऐसा नहीं है, गरुड़ गरुड़ जी से सेटलमेंट करते हैं, गरुड़ जी के साथ सेटलमेंट करते हैं कि हम आपको एक प्रोडक्ट रिली देंगे, तो जी हर घर में से प्रतिदिन एक जिसकी टर्न होगी वो जाएगा, वो बलि देगा अपनी। तो ठीक है, गरुड़ जी बोले ठीक है, डन। बोले एक दिन नहीं, मैं महीने में एक बार आऊंगा, जाओ, तुमको आशीर्वाद दिया। तो वो प्रति महीने में आते, एक सांप को ले जाते, खाते अपना, जो भी उनको ऑफर करते, जो उनकी प्लेट में डाल के रखा होता, भाई ये फीस्ट है। तो करते 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 कालिया की टर्न आ गई थी, कालिया की टर्न आ गई, मतलब उनके फैमिली में गया, भाई आज आपको डोनेशन देनी है, आपकी डोनेशन है, और आपका जो सबसे बढ़िया पुत्र है वो जाएगा। तो कालिया थोड़ा सा मस्तान टाइप का था, वो जो जल्दी बात नहीं मानते, थोड़ा हुड़दंग ज्यादा करते हैं, डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं, और ऐसे आदमी के फॉलोअर्स भी हो जाते हैं ना, मतलब जो थोड़े चौराहे में खड़े रहते हैं, थोड़ी सी दो चार आदमी को पीट पूट लेते हैं, ऐसे आदमी के बहुत सारे ऐसे इसी नेचर के आदमी बहुत फॉलो करने लेते हैं, उस्ताद जी बोलते हैं, उस्ताद जी हैं। तो ऐसा था, तो वो बोला ठीक है, वो गया नहीं, आपने जो लेके साजो सामान को, तो वो बोला मैं लड़ूंगा, बोला ये गरुड़ जी क्या कर लेंगे, वो भी बहुत पावरफुल था। तो गरुड़ जी से लड़ने के लिए गया वहां, पता मैं नहीं जाऊंगा, क्या हुआ, तो गरुड़ जी से क्या किया, गरुड़ जी के पास गया, गरुड़ जी के ऊपर अटैक कर दिया, गुरु जी ने एक चापड़ मारा उसको, अपने पंख से थाप करके एक मारा, वो वापिस होश ठिकाने आ गए। उसको मालूम पड़ गया कि गरुड़ जी की महिमा क्या है, जिसमें साक्षात नारायण बैठ के, जिसमें अपना वाहन इधर उधर घूमने जाते हैं, कितना पावरफुल होगा। बोलते कि भगवान का कोई वजन कितना कोई बता सकता है क्या? उसकी कैलकुलेशन है भगवान कितने भारी होंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड सारी सृष्टि भगवान के अंदर है, कितना वेट होगा भगवान। इसलिए ब्रह्मा जी जब उनका स्तुति करते हैं, बोले हल्के से हल्के हैं, भारी से भारी हैं, विभू से विभू है, अनु से अनु है। तो जब वो देखा थप्पड़ पड़ा, वो अपना साजो सामान अपने चेले चपाटे लेके वहां से भाग गया। वो कहाँ गया था? यमुना जी के एक झील में गया था, यमुना जी में नहीं था वो प्रैक्टिकल, यमुना जी के एक झील में गया था, क्योंकि उस यमुना जी की उस एरिया को एक और वरदान या श्राप गरुड़ जी को मिला हुआ था। क्योंकि जब गरुड़ जी ये समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद अमृत इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया था, तब जो सांप हैं और गरुड़ जी हैं एक ही फैमिली के आदमी हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं। कौन मालूम है?
नहीं नहीं, कश्यप मुनि के पुत्र है सब, अलग अलग रानियों के अलग अलग है, मतलब ये दोनों सुतेले भाई हैं। तो एक बार किसी शर्त में, किसी कोई उनमें आपस में शर्त लगी उनकी माताओं की। एक बार इंद्र भगवान उड़ के जा रहे थे, इंद्र उड़ के जा रहे थे, तो क्या हुआ कि जो गरुड़ महाराज की माँ है उसने बोला इंद्र का घोड़ा सफेद है, लेकिन जो नागों की माँ थी वो बोली नहीं, इंद्र का घोड़ा काला है। क्यों? बोले इंद्र का घोड़ा सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। सूर्यदेव का? अरे सूर्यदेव का ज्यादा घोड़े, एक घोड़ा थोड़ी है। अच्छा, उनके सूर्यदेव का हुआ। बोले तो दोनों में शर्त लग गई, इतना आपस में वैसा बसाई हुई शर्त लगी कि बोली कि अगर सूर्यदेव का घोड़ा सफेद नहीं होगा मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, वो बोली अगर सूर्यदेव का काला नहीं होगा मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। तो दोनों में शर्त लगी, लेकिन घोड़ा तो सफेद ही था, लेकिन जो ये नाग थे ना उन्होंने थोड़ा गड़बड़ करके जब वो अगले दिन निकले ना उसको दिखा दिया काला है, लिपट गए उसके ऊपर काला दिखा दिया, तो हार गई। तो गरुड़ महाराज ने उनको, उनकी माँ बहुत कष्ट में थी, उनको पूछा क्या करना है। बोले आप हमको अमृत ला के दो तब हम इसको छोड़ेंगे। तब जो वो अमृत लाने गए थे ना, अमृत लाए थे, तो अब आते आते वो उस जगह में रुके थे। जब स्वर्ग से अमृत ला रहे थे तो वृंदावन पे उस कदम वृक्ष पे वो रुके थे। तो जब थक गए थे बोले कि वहां वो मछली खाना चाहते थे। जब मछली खाने के लिए वहां प्रयास किया तो सौबरी मुनि ने उनको श्राप दे दिया था। बोले इसलिए सौबरी मुनि का पतन हुआ था। इतने बड़े महाभागवत को श्राप दे दिया जो स्वयं भगवान का वाहन है। बोले हमको भी कई बार भक्ति करने से अहंकार हो जाता है, हम भी दूसरे की सीनियरिटी को या दूसरे की भक्ति को नहीं समझ पाते, अपने आप को बड़ा बोलते हैं, इसलिए हम अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए वो उनसे अपराध हुआ था, बाद में सौबरी जी का पतन हुआ, उसमें नहीं जाएंगे। तो वह उस एरिया में उनको गरुड़ जी नहीं आते थे। बोले श्राप के कारण नहीं आते थे? क्या श्राप की इतनी क्षमता थी कि गरुड़ जी को वहां आने के लिए रोक दे? नहीं, लेकिन वो वैष्णव थे, एक साधु ने उनको बोल दिया यहाँ नहीं आना, इसलिए वो नहीं आते थे। इसलिए नाग वो क्या बोले कालिया वहां गया, वहां जाके अपने चेले चपाड़ों के साथ रहने लग गया। लेकिन भगवान यमुना जी को इतना प्रेम करते हैं, तो यमुना जी में ये एक जगह ऐसा था यहाँ कोई जाता नहीं था। इतना ज्यादा उसका कालिया का विष था ना कि जितने आसपास के एरिया थे सारे, कोई वनस्पति नहीं होती थी, सब जल जाता था। बोले कई किलोमीटर तक अगर कोई पक्षी ऊपर से गुजरता था वो भी मर जाता था। इतना जहरीला था, इतना पावर थी उसके जहर में। तो क्या हुआ, लेकिन भगवान को समस्या हल करनी है, भगवान को एरिया खराब हो रहा था कुछ ना कुछ। तो एक दिन भगवान क्या किए, गाय चराने के लिए अपने गौपालों के साथ उस तरफ चले गए, उस तरफ चले गए जिधर वो कालिया का एरिया था। क्या उसको बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं? कालिया, सुना नहीं? कालिया दहर। तो उस तरफ चले गए। तो उस दिन क्या हुआ था, वैसे तो बलराम जी डेली उनके साथ जाते थे, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। बलराम जी का कोई फेस्टिवल चल रहा था, घर में कोई पूजा थी बलराम जी की, कोई घर में सेवा कर रहे थे, उस दिन नहीं गए थे। लेकिन भगवान चले गए। भगवान को मालूम पड़ा बलराम नहीं जा रहे हैं, तो भगवान को लगा कि कालिया और भगवान थोड़ा, बलराम जी थोड़े उनको कृपालु होंगे ना, कोई एक ही डिपार्टमेंट के आदमी है, वो शेषनाग है और ये नाग है, तो हमारा फैमिली का आदमी आ गया ना, थोड़ा करुणा कर सकते हैं। लेकिन कालिया को खत्म करना था। तो भगवान बोले यार दाऊ जी नहीं है, दाऊ जी रहेंगे वैसे भी मेरे को कुछ करने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान दाऊ जी की बात मानते हैं। तो भगवान अपने गोपालों के साथ ले गए, जानबूझ के वहां खेलने लगे, बॉल खेलने लगे। तो बॉल खेलने लगे तो उधर जो गायें गई वो भी बेहोश हो गई, क्योंकि उन्होंने उस यमुना का पानी वहां का पी लिया था, वो बेहोश हो गई। फिर उनके जो गोप बालक थे, जो उनके सखा थे, वो उन्होंने उनमें जो उनको गाय को ढूंढने गए वो भी बेहोश हो गए। तो फिर ऐसा कुछ लीला, मेरे को ध्यान नहीं पूरा अभी। भगवान ने बॉल फेंक दी, भगवान ने वहां से बॉल फेंक दी थी ताकि भगवान उसमें जा सके। लेकिन भगवान उस बॉल को निकालने के लिए कहाँ चढ़े थे, मतलब उसी वहां जो कदम का वृक्ष था,
केवल वही बचा हुआ था, बाकी जितने आसपास के वृक्ष थे वो जल गए थे। क्यों? कदम का पेड़ क्यों बचा हुआ था? हाँ, उसमें अमृत कलश गरुड़ जी ने रखा था, उसमें कुछ अमृत लग गया था, इसलिए वो जो कदम का पेड़ है अमर है। बाकी सारे पेड़ पौधे मर गए थे, लेकिन वो वहां था। भगवान ने उसको चूज किया। भगवान उस कदम के पेड़ को ऊपर चढ़े। क्यों चढ़े? कहते भगवान जो उसका अमृत मिला उसको, गरुड़ जी ने उसको कृपा की, वैष्णव ने कृपा की थी, वही था जो भगवान का ये चरणों को धर सकता था। वो गए भगवान और यमुना जी में जंप मार दिए। हरे कृष्णा। जंप मार दिए तो हम लोग तो चरणों की और यमुना जी की कथा सुन रहे हैं। तो भगवान वहां गए और भगवान डीप उस कालिया के उस एरिया में डीप चले गए। डीप चले गए तो डीप जाते 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 बोले कि वहां पे उस समय लंच हो गया था, एकदम पीसफुल रेस्ट का समय था, होना ना। खाना खाया उसके बाद क्या करेंगे? सोएंगे। बोले कालिया एकदम डीप में जाके सो रहा हुआ था, लेकिन वहां घुस गए। घुसे तो भगवान जाके सीधा कालिया की पूंछ के ऊपर खड़े हो गए। सांप की पूंछ पे पैर रख दिया। बोले सांप की पूंछ पे पैर नहीं रखना चाहिए, कुत्ते की पूंछ पे पैर नहीं रखना चाहिए। कुत्ते की पूंछ कुत्ते को बहुत प्रिय होती है, और सांप को भी पूंछ पे रखने से उसी समय डसता है। बोले जब भगवान उस पे उतरे तो इतना, हालांकि वो तो छोटे से थे, 2 4 5 साल के थे, कितने का वजन होगा, लेकिन भगवान ने उतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि उसकी पूंछ थी वो पिस गई, एकदम पिस गई। तो वो उठा, देखा कौन है कौन है कौन है। उसकी रानियों ने बोली एक बच्चा आया। बच्चा आया, कहता इतना वजन तो बच्चे का हो नहीं सकता, इतना वजन कैसे होगा बच्चे का? बच्चे का इतना वजन हो नहीं सकता। नहीं, कहती वही आया। कहता इतना वजन हो नहीं सकता, दूसरी बात इतना जहर है यहाँ पे, वो बच्चा बच नहीं सकता। तो उठा देखने के लिए, देखा भगवान है, तो वो भगवान को मारने के लिए गया। भगवान को मारने के लिए गया तो उन्होंने भगवान को मारना। उसके उसके कितने फन थे? हैं? 1000 फन थे उसके, 7 नहीं थे, 1000 फन थे उसके, इतना पावरफुल था। तो 1000 फन थे और भगवान को मारने के लिए दिया, लेकिन भगवान उसके हाथ में नहीं आ रहे थे। बहुत भगवान और उसका लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में क्या किया भगवान ने, उसके जब उसने भगवान को लपेटे में ले लिया, जब लपेटे में ले लिया, जो इधर वृंदावन में अनुष्ठान हो रहा था, बोले जितने बड़ी बुजुर्ग माताएं थी, सब जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको सब कुछ क्या अनऑस्पिशियस दिखने लग गया। पता जब हमारा क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, अशुभ, अशुभ के दर्शन, तो सब चिंतित हो गए। सब चिंतित हो गए कि आज तो पूजा कर रहे हैं, आज शुभ क्यों नजर आ रहा, अशुभ के क्यों ऐसा लग रहा, अशुभ हो रहा कुछ। तो सबने देखा इधर उधर, सब ठीक है ना? बोले सब ठीक है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है? बोले क्या है कि क्या समस्या हो रही है? तो सबके प्रिय तो भगवान है, ब्रज में जितने हैं सबके प्रिय। देखिए कृष्ण कहाँ है, गोविंद कहाँ है, या कान्हा कहाँ है? गोविंद नहीं है। बोले कहाँ गया है? सबको एक ही फोकस आया कि भगवान के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सब अनुष्ठान को छोड़ के बोले, महाराज बोले कि भागे भागे, ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान किस तरफ गए किसी को मालूम नहीं। तो जो नंद महाराज के बड़े भाई थे ना, तो जब वो ढूंढते ढूंढते आगे, बोले मालूम पड़ जाए किधर गए हैं। बोले इतनी गाय लेके गए हैं, तो जो जिस रास्ते में फ्रेश गोबर है, मतलब जो कल का गोबर होगा थोड़ा हार्ड हो जाएगा, परसों होगा उसके हार्ड हो जाएगा, जिस रास्ते में फ्रेश गोबर है उस रास्ते में कृष्ण गए हैं। तो वो रास्ते में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो रास्ता उसी कालिया की, क्या बोले उसका नाम, तो मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, कालिया दह की तरफ जा रहा। तो सब चिंतित हो गए, जोर से रोने लगे। इतनी देर में कालिया ने भगवान को जकड़ लिया था, और इतना जोर से झगड़ा, या भगवान अपने आप उसमें झगड़वा लिया अपने को, कि भगवान उसमें मूर्छित हो गए। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मूर्छित हो गए। तो इधर से सब दौड़ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि इस तरफ जाने को तो सबको मना किया था,
जो होता है ना क्या उसको बोलते कौन सा प्रोहिबिटेड एरिया या बांधा हुआ एरिया, इधर मना था, इधर क्यों गया? तो उस बात को सुन के यशोदा महारानी बहुत रो रही हैं, नंद महाराज बहुत रो रहे हैं और दौड़ के जा रहे हैं। बोले यशोदा माई इतनी भारी शरीर है उनका और इतनी एज है, लेकिन इतनी गति से जा रही है क्योंकि उनका प्रिय कृष्ण वहां चला गया है। वो जा रही है, जा रही है, जा रही है, देख रही है। जब उन्होंने यमुना जी में देखा कि कृष्ण है वहां पे, कहाँ है, किस पोजीशन में है कि वो कालिया की वो जकड़न में जकड़ा हुआ है, कालिया की जकड़न में जकड़ा हुआ है। उसको देखते ही यशोदा मैया वहां मूर्छित हो गई। यशोदा मैया उसी समय वहां गिर गई और नंद महाराज और लोग, जो भी जितने भी लोग थे ब्रजवासी, सब कृष्ण को बचाने के लिए यमुना जी में जाना चाहते थे। लेकिन वहां एक ऐसा शख्स था जो जानता था वो कौन है, कौन थे? बलराम जी। तो नंद महाराज यमुना जी में उस कालिया दाव में कूदना चाहते थे कि मेरा बेटा वहां पे है, लेकिन बलराम जी रोक रहे थे। बलराम जी रोक, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि उनको पता था कुछ नहीं कर सकता। वो परम पुरुषोत्तम त्रिलोकी नाथ स्वयं कृष्ण है वहां पे, भगवान है, वो क्या बिगाड़ेगा कालिया? बोले जिनकी सेज सैया शेष नाग हो, उनका ये नाग क्या बिगाड़ेगा? जो आराम करने के लिए, जो पीस में सोने के लिए अभी 4 महीने बाद उठे हैं, कल आज ही उठे हैं, आज ही उठे हैं, वो जो शेष नाग में लेटे हैं वो क्या करेगा? तो उस बलराम जी को पता है वो कौन है, वो सबको पकड़ रहे हैं, नहीं 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 जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। बहुत प्रयास करके उन्होंने उनको रोक रहे हैं, लेकिन फिर कभी माता जी उठ जाती हैं, कभी वो उठ जाते हैं, कभी वो गोपी उठ गई, कभी वो गोप उठ गया, जा रहे हैं। अरे क्या, कितनी देर समस्या रोकूं? वो भगवान को पीछे देखते हैं, ओए क्या हो रहा है ये? बहुत हो गया ये ड्रामा, कि तू क्या, तू ड्रामा क्यों कर रहा है? बोले क्यों इन लोगों को दुखी कर रहा है? ये रो रहे हैं तेरे विरह में, तेरे स्थिति को देख के ब्रजवासी रो रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासियों का प्राण है कृष्ण, ब्रजवासियों का प्राण है कृष्ण। वो ये प्राण, ये जीवन उनका कृष्ण है। कृष्ण नहीं है तो उनके प्राण में कुछ है ही नहीं जीवन में। बोले रो रहे हैं, वो इशारा किए, भरो उठिए, बहुत हो गया ड्रामा। तो इशारा किए तो भगवान फिर से थोड़ा एक्टिव हुए, भगवान ने अपने को बढ़ाना चालू किया। जो झगड़ा हुआ था ना, तो भगवान जब बढ़ा रहे हैं उसको लगा मेरी हड्डी पसली टूट रही है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं ना, भगवान अपने को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसको लगा मेरी हड्डी पसली टूट रही है, तो उसने जट से भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही भगवान ने छोड़ा, भगवान को उसने छोड़ा, भगवान जंप मारे सीधा उसके फन पे चढ़ गए। उसके फन पे क्या रखे? अपने चरण। इसलिए मैं ये कथा बोल रहा हूं कि उसके फन पे अपने चरण रखे। क्या उसने कोई तपस्या की थी? क्या उसने कोई यज्ञ किया था? क्या वो भक्त था? क्या तो भगवान ने चरण क्यों रखे? क्यों रखे? उसको इतनी बड़ी कृपा जो बलि महाराज को दी, जो जिसको योगी मुनिंद्र भक्त सब वैष्णव जिन चरणों को पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक आतुर रहते हैं, ऐसी चरण से उस कालिया नाग को क्यों दिया? हाँ, दिस इज द पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नियां भक्त थी, या वो भक्तों पे वो भक्ति नहीं थी, लेकिन उसको आश्रय देने वाले भक्त थे। कल प्रभु बोल रहे थे ना कि इसलिए हमको भक्तों की महिमा को जानना चाहिए कि हमारे अंदर कितने पाप हैं। भक्त कृपा करेंगे तो भगवान आके क्या किए? भगवान उसके फन पे नृत्य किए। भगवान उसके 1000 फन थे, भगवान कभी इधर जंप कर रहे हैं, कभी उधर, हर पग रख रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं? हर फन का जो उसके विष के दांत है वो तोड़ दे रहे हैं। उसके अंदर में जो विष है वो उसके मुंह से खून बन के निकल रहा है। भगवान ने इतना नृत्य किया, भगवान की स्टेज सेट करके इतना नृत्य किया कि जितने उसके विष के दांत थे, जितना उसके अंदर विष था, भगवान ने अपने मार के उसके सिर पे उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया, सारा विष निकाल दिया। भगवान के चरणों से भगवान ने उसके फन पे नृत्य करके सारा विष निकाल दिया। क्योंकि उनकी पत्नियां भक्त थी।
उनको आश्रय देने वाले भक्त थे। भक्त उनको प्रेम करते थे। जब कोई किसी को भक्त प्रेम करते हैं ना, भगवान कृपा करते ही हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्त भक्त क्या बोलते हैं, अहम भक्त पराधीन ई अवस्वतंत्र एव द्विज साधुरेव साधु ग्रस्त ही दे भक्त भक्त जन प्रिय। भगवान बोलते हैं भक्त नहीं, भक्तों के जो जन है वो भी भगवान को प्रिय होते हैं। भक्त तो प्रिय है ही, लेकिन भक्त जिनको प्रेम करते हैं वो भी प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसके सिर पे फनों पे नृत्य किया। नृत्य करके क्या किया, विष निकाल दिया। और जब तक हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं, प्रभुपाद गुरु हमारे वैष्णव जन इतनी कृपा कर रहे हैं, भक्त हमको प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी आपको फोन कर करके बुलाते हैं, तभी आपको व्हाट्सएप करते हैं, तभी आपको रिक्वेस्ट करते हैं भाई आइए आइए, प्रतिदिन कार्तिक का प्रोग्राम हो रहा है, कार्तिक पे चर्चा हो रही है, प्रतिदिन साधु आ रहे हैं, प्रतिदिन हरि कथा हो रही है, हरि प्रसाद हो रहा है, आप आइए। ये उन भक्तों का प्रेम ही है ना, है नहीं है। हम अपने रिश्तेदारों को फोन नहीं कर पाते, बोले हमारे पास समय नहीं है। आप कितने अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं बताइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम अपने कितने बंधुओं को, सखा को, रिश्तेदारों को डेली फोन करते हैं बताइए। नहीं करते हैं, नहीं करते ना। माता जी बिहार के आई हुई हैं, वहां बचपन गुजरा है, मायके में कितने दिन में फोन करती हैं, कोई महीना 2 महीना 6 महीना बाद बात होती है। भाई लोगों को कितनी बार, जो दूर रहते कितनी देर बात होती है, कब बात होती है। लेकिन ये भक्त लोग आपको हर हफ्ता फोन करते हैं, आपको हर हफ्ता व्हाट्सएप करते हैं। अभी तो डेली व्हाट्सएप कर रहे हैं कि प्रभु डेली सुबह शाम आइए 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 आइए, डेली कर रहे हैं ना। तो ये भक्त आपको प्रेम करते हैं, ये भक्त प्रेम करते हैं, तो प्रेम करते हैं तो हमको क्या देते हैं, हमको ये कृष्ण देते हैं। करना क्या है, करना क्या है, कृष्ण को अपने माथे पे चढ़ा लेना है। माथे चढ़, बोले ये माथे पे चढ़ गया, क्या बोलते ना, जब आदमी पागल हो जाता है या सिर पे चढ़ जाता है ना, जब हम गर्मी जाते हैं, बोले धूप लग गई सिर पे, गर्मी सिर पे चढ़ गई, बोलते हैं ना, गर्मी सिर पे चढ़ गई। तो हमको कृष्ण को सिर पे चढ़ा लेना है। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमको ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी को ये भक्त हमको प्रेम करते हैं, ये प्रेम से हमको हरि कथा, हरि नाम, हरि प्रसाद, हरि भक्त संग दे रहे हैं। हमको अपने माथे पे ठाकुर जी को चढ़ा लेना है। चढ़ाने मतलब हमको क्या करना है, हमको सर पे चढ़ाने का मतलब समझ रहे ना, बुखार जैसे सर पे चढ़ता ना, ऐसे चढ़ा लेना। फिर क्या होगा जब ठाकुर जी सिर पे चढ़ जाएंगे, हमारे अंदर में जो विष है, हमारे अंदर में जो विष दंत है, हमारे अंदर में जो कलमश है, वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। वो हमारे अंदर में जो कलमश, जब तक हम ठाकुर जी को सिर पे नहीं चढ़ाते, ठाकुर जी यहाँ नृत्य नहीं करेंगे, जाकर हमारे हृदय में बैठ के हमारे माथे में जब तक नृत्य नहीं करेंगे, तब तक ये विष के दांत जो अंदर में है हमारे, हम मेरे तो हैं, बाकी पाप के पता नहीं, जो अंदर में इतना काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य है, इतना ईर्ष्या द्वेष है, इतना दोष दर्शन करते हैं हम, जब तक हमारा को वो बुखार नहीं चढ़ेगा, जब तक ठाकुर हमारे सिर पर नृत्य नहीं करेगा, जब तक ठाकुर हमारे सिर पर चरणों को रख के नृत्य करे, ये विषदंत टूटेंगे नहीं। तो हमको विषदंत तोड़ना है, तो हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महिमा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अपने को, भक्तों को नहीं, भक्तों के प्रिय जनों को भी प्रेम करते हैं। भगवान उनके सिर पर नृत्य किए, सारा विष निकाल दिए, उनके ऊपर नाच रहे हैं भगवान। तो नाग करने आई, बोलते ना, हम लोग गाते ना, वो जय राधे जय कृष्णा, उसमें आता ना, हाँ, जय नाग कन्या, जय ब्राह्मण पत्नी थी ना वो, हाँ हाँ, जय द्विज पत्नी, जय नाग कन्या घन जाते,
नहीं 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 नहीं, वो तो आगे। जायो ना, जय द्विज पत्नी जयो नाग कन्या गान, भक्ति ते जहार दिलो गोविंद चरण। भक्ति से उन नाग कन्या आ गई, भगवान ने अपने चरण कमल दे दिए। किसको? इतना आता था, इतना पापी था। बोलिए, हम बोलते हैं माता जी आती हैं, प्रभु जी नहीं आते, प्रभु जी आते हैं, माता जी नहीं आते, हम आते हैं, हमारे बच्चे नहीं आते, हम आते हैं, वो नहीं आते, दादा दादी नहीं आते। हम बोलते हैं ना, हम बहुत बोलते हैं प्रभु जी आते नहीं। आज ही मेरी एक प्रभु जी से बात होती, मैं उनको बोलिए आने के लिए, आने के लिए बोलिए। आपके आपके फैमिली में फुल इस्कॉन होना चाहिए, फुल भक्ति होनी चाहिए। प्रभु जी बोले अगले हफ्ते से आएंगे। आएंगे मतलब जब हम ठीक से भक्ति करेंगे तो भगवान नाग देव, नो नाग था, इतना विष था, उसको भी भक्त बना दिए। तो हमारे बच्चों को, हमारे प्रियजन को क्यों नहीं भक्त बनाएंगे? लेकिन हमको उसके लिए खुद को भक्त बनना होगा। बहुत सारी माता जी आते हैं जिनके घर में फैमिली में कोई आता नहीं है, बहुत सारे प्रभु जी आते हैं जिनकी फैमिली में कोई नहीं आता। तो हम ठीक से भक्ति करेंगे तो निश्चय ही भगवान उन पे भी कृपा करेंगे, वो भी भक्ति में आएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आज, परीक्षित महाराज जो कि यमुना जी के तट पे बैठ के अपने गुरु का इंतजार कर रहे हैं। अगले श्लोक में इसके बाद बताते हैं कि सारे सृष्टि से वहां संत लोग एकत्रित हो गए। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्यों वहां गए? क्योंकि वो भगवान की प्रिय है, गंगा भगवान की प्रिय है, यमुना भगवान की प्रिय है, उसमें भगवान के चरण कमलों का कृपा मिली हुई है, कृपा मिली हुई है। उस कृपा को पाके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कृपा शिला प्रभुपाद दोनों हाथ से बांट रहे हैं, क्योंकि वो महाप्रभु के अनुचर हैं। महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, महाप्रभु के जो आदेश हैं, उनको पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। उन्हें तन मन धन रोम रोम सब महाप्रभु शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए दे दिया। और महाप्रभु ने भी उनको अपना कृष्ण प्रेम दे दिया। अगर प्रभुपाद का कृष्ण प्रेम नहीं होता ना, तो के लाखों करोड़ लोग भक्त नहीं बन सकते थे। तो वो जो महाप्रभु कृष्ण प्रेम गोलोक धाम से लाए थे, वो महाप्रभु ने प्रभुपाद के पास स्टॉक में रखा हुआ है। तो प्रभुपाद वो हमको स्टॉक में दे रहे हैं। तो हमको सिर्फ प्रभुपाद के प्रिय बनना है, वो हमको इजीली मिल जाएगा। तो हमको प्रभुपाद की शिक्षाओं को, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को और महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। तो निश्चय ही हमको भी एक ना एक दिन कृष्ण चरणों की प्राप्ति होगी। तो मैं यही रखता हूँ। परीक्षित महाराज इसलिए वहां गए हैं तो क्योंकि वो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और हम लोग भी ये न के न प्रकार हम लोग यहाँ सत्संग में आते हैं या भक्तों का संग करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमको भी इस जन्म के अंत में ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।